चंडीगढ़ कांग्रेस में आज सेक्टर 35 में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी के लिए मोदी सरकार में मंत्री रवनीत बिट्टू और महाराष्ट्र से विधायक के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। आज दोपहर चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एच लक्की के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस भवन के सामने एकत्र हुए और सेक्टर 33 चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय कमलम की ओर बढ़े। प्रदर्शनकारियों ने रवनीत बिट्टू की फोटोओं पर काला क्रॉस लगाए तख्तियां उठा रखी थीं। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक बड़ी टुकड़ी तैनात की थी। जैसे ही प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए आगे बढ़े, उन्हें चंडीगढ़ पुलिस ने रोक लिया। तब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मामूली झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए लक्की ने कहा कि ये टिप्पणी मोदी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिखी गई थी और बिट्टू ने अपने नए आकाओं को खुश करने के लिए तैयार की गई स्क्रिप्ट को पढ़ा। उन्होंने बिट्टू पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिट्टू को यह नहीं भूलना चाहिए कि आज वह जो कुछ भी है वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी और अपने दादा पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की बदौलत है, जिन्होंने देश में सांप्रदायिक और राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब बिट्टू अपने दादा की विचारधारा को नकारकर खुद सांप्रदायिक ताकतों में शामिल हो गया है और राहुल गांधी के खिलाफ घृणित टिप्पणी कर रहा है, जबकि राहुल गांधी ने तो उन्हें हमेशा पंजाब के नेता के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि बिट्टू का ये रवैया देखकर बहुत दुख हुआ। लक्की ने आगे कहा कि भाजपा हाल ही में आए संसदीय चुनावों के नतीजों से काफी परेशान है, जिसमें वह 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही थी और अपने दम पर साधारण बहुमत भी नहीं पा सकी। राहुल गांधी के उदय और उनके विपक्ष के नेता बनने से भाजपा हिल गई है और उसका डरा हुआ नेतृत्व अब हताशा में इस तरह के बयान देने के लिए नीचे गिर रहा है। देश की जनता राहुल को निशाना बनाने की इन सभी कोशिशों को समझती है और ऐसी हरकतों के लिए भाजपा और उसके नेतृत्व को बख्शेगी नहीं। नेशन न्यूज ब्यूरो चंडीगढ़। जोर नहीं मारना, जोर नहीं मारना। रवनीत बिट्टू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रवनीत बिट्टू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रवनीत बिट्टू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रवनीत बिट्टू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रवनीत बिट्टू होश में आओ। इस्तीफा दो, रवनीत बिट्टू इस्तीफा दो, रवनीत बिट्टू इस्तीफा नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। करते हैं वो भाजपा के वो एहसान भूलकर आज तक राजनीति में जहाँ पर भी बिट्टू पहुंचा है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जिंदाबाद प्रदेश कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए जो भाजपा के इशारे पर बिट्टू जो पीछे होके कर लो ना, पीछे होके कर लो सारे। हाँ थैंक यू जी, थैंक यू जी। और मैं खास तौर से कहना चाहूँगा कि मोदी के कहने से देखिए, रवनीत बिट्टू ने जो आज भाषण दिया, बड़ा शर्मनाक बात कही उन्होंने। राहुल गांधी जी को आतंकवादी कहा। यही रवनीत बिट्टू
कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस पार्टी से सारा फल लेकर जब इन्होंने लालच दिखा 8-10 गनमैन के कारण, आज भी इनको शायद गनमैन का शौक है, भाजपा में ज्वाइन करने से पहले इनकी एक शर्त थी, मैं बताना चाहूँगा। इन्होंने कहा था कि मुझे गनमैन चाहिए। शायद ये वो लोग हैं जो वीवीआईपी महसूस होना चाहते हैं और लालच के अंदर बीजेपी के अंदर गए। आज इनको अपनी ही माँ पार्टी, जिसको ये माँ पार्टी बोलते थे, जिसकी ये सेवा करते थे, बोलते थे कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं, उसी के नेता के खिलाफ इतना गलत बात कहना, राजनीति में पर्सनल एलिगेशन कभी नहीं लगाने चाहिए, राजनीति में पर्सनली किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। पर रवनीत बिट्टू ने अपनी ओछी सोच दिखाई है। उन्होंने दिखाया कि वो जनता के सेवक नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जो भारत के अंदर हिंदू सिख, हिंदू मुसलमान के बीच में जो फर्क पैदा करते हैं, जो बीच में हार्मोनी को खराब करते हैं, ऐसे रवनीत बिट्टू ने बयान दिया। एक शर्मनाक बयान है। ऐसी ओछी राजनीति की जगह शायद भारत में नहीं होनी चाहिए। रवनीत बिट्टू को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदर्शन किया, रवनीत बिट्टू का पुतला बीजेपी दफ्तर के बाहर आज हमने जलाना था, पर पुलिस बल ने हमें रोका। और आगे भी हम रवनीत बिट्टू के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। और ऐसे जो अच्छे लोग हैं जो राजनीति को खराब कर रहे हैं, उन्हें राजनीति से जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आपको जैसे सब ज्ञान ही है, अभी आज जो प्रधान जी ने बोला, यहाँ भी सचिन गालिब जी ने, जो हमारे काउंसलर हैं चंडीगढ़ से, उन्होंने बताया। मैंने ये फटा हुआ टुकड़ा बिट्टू जी का इसलिए उठाया हुआ है, अभी उनको इतनी शर्म नहीं आई। जिस बंदे ने उनको ये बोला था भी अपने सिर के ऊपर ये पगड़ी का ताज पहनो और अपने पगड़ी सजा के कांग्रेस की जो उन्होंने सेवा की थी, आज भाजपा में जाने पे उनको वही चीज़ नज़र आई। जैसी उन्होंने भाजपा वालों ने कभी कंगना रावत, कभी किसी को इस्तेमाल किया है। और आज आहत होंगे बिट्टू जी के स्वर्गवासी दादाजी, जो बिट्टू जी ने ऐसा बयान दिया है। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है वो रवनीत सिंह बिट्टू, जो भाजपा का नया नया चमचा बना है और भाजपा का मंत्री उन्हें बनाया गया हारने के बावजूद, और वो अपनी गंदी जबान से, अभद्र जबान से हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के बारे में अनाप शनाप बक रहा है। और उसको ये नहीं पता कि आज वो जहां पर पहुंचा है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की वजह से है। ये वही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है जिसने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और आज वो मोदी के इशारे पर, भाजपा के बड़े नेताओं के इशारों पे जिस तरह का कृत्य कर रहा है, मुझे अफसोस है उसकी मानसिक सोच पर, उसके मानसिक संतुलन पर सवाल उठता है कि आज सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, भाजपा के लोगों को खुश करने के लिए वो ऐसे अनर्गल बयान दे रहा है। पर उसको ये नहीं पता कि कांग्रेस का हर नौजवान, कांग्रेस का हर साथी, हर महिला इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहां भी बिट्टू हमें नजर आया उसको काले झंडे दिखाए जाएंगे। जब तक उसके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं होता, वो राहुल गांधी और पूरे देश से माफी नहीं मांग लेता, हमारा ये प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। जिस तरह से उनका पूरा कुनबा कांग्रेस में रहा है, कांग्रेस की देन है जब बिट्टू को टिकट दिया गया था, आज उन्हीं राहुल गांधी पर जिस तरह से निशाना, आज स्वर्गीय बेअंत सिंह की आत्मा भी स्वर्ग में बैठी हुई रो रही हो गई। आज जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी अफसोस कर रहे होंगे कि कौन सा व्यक्ति हमारे परिवार के अंदर आ गया जिसने सत्ता पाने के लिए इतना घटिया कृत्य किया है। तो हम बिट्टू की पुरजोर निंदा करते हैं और जब तक वो माफी नहीं मांगता और उस पर पर्चा दर्ज नहीं होता, ये आंदोलन चलता रहेगा। सर आपको लगता है कि चापलूसी की भाषा जो है बिट्टू यूज कर रहे हैं? बिट्टू शुरू से ही चापलूसी की भाषा इस्तेमाल करता है। ये तो कांग्रेस में समझने में देर लग गई। वो व्यक्ति है जो किसी का फोन नहीं उठाता, किसी की बात नहीं सुनता, पर उसने जो आज सारी हदें लांघ दी, उसको इतना एहसान फरमोशी कभी भी किसी ने सोचा नहीं होगा इतना एहसान फरमोशी निकलेगा। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहे नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे, नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि आप आने वाली हर खबर तक पहुंच सकें।